जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं माता पार्वती और शिव जी के अटूट प्रेम संबंधों की एक और भी सुंदर और रोचक कहानी। भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में विस्तृत वर्णन आपको शिव पुराण में पढ़ने को मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन एक और बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी, क्यों पहनते थे गले में भगवान शिव मुंडों की माला। इन मुंडों की माला का क्या रहस्य था, ये मुंड किसके थे। तो चलिए आज जानते हैं। भगवान शिव और माता सती के अद्भुत प्रेम तो शास्त्रों में वर्णित है, और इसका प्रमाण भी है कि सती के यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करना और सती के शव को उठाकर भगवान शिव का क्रोधित रूप में तांडव करना। हालांकि यह सब भी शिव जी की लीला ही थी, क्योंकि इस बहाने शिव जी ने 51 शक्तिपीठों की स्थापना करना चाहते थे। शिव ने सती को पहले ही बता दिया था कि उन्हें यह शरीर त्याग करना होगा, और इसी समय उन्होंने सती को अपने गले में मौजूद मुंडों की माला का रहस्य भी बताया था। तो चलिए जानते हैं कि मुंडों की माला का रहस्य क्या है। एक बार नारद जी ने उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि आपके गले में जो मुंड की माला है उसका रहस्य क्या है, मुझे बताइए। नारद जी का तो काम ही है यहाँ की बात को वहाँ करना। नारद जी अच्छी तरह से जानते थे कि ये मुंडों की माला किसकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने माता पार्वती को इसके लिए उकसाया, माता सती को इसके लिए उकसाया। जब माता सती भगवान शिव से जिद करने लगी, तब भगवान शिव ने उन्हें काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी समझाने पर भी जब माता सती नहीं मानी, तो भगवान शिव ने राज खोल देना ही उचित समझा। तब भगवान शिव ने माता सती से कहना प्रारंभ किया कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी जितने भी सिर हैं, यह सभी आपके हैं। सती ये बात सुनकर हैरान रह गईं। सती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि ये सभी मुंड मेरे हैं। इस पर शिव जी बोले कि आपका 108वां जन्म है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं, और ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी हैं। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव जी की इस तरह की बात को सुनकर सती ने शिव जी से कहा कि मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग क्यों नहीं करते। तब भगवान शिव ने हंसते हुए कहा कि मुझे अमर कथा पता है, मैं अमर कथा जानता हूँ, इसीलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर सती जी ने भी अमर कथा जानने की इच्छा प्रकट की। शिव जब सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और यह कथा सुन नहीं पाई, इसीलिए उन्हें दक्ष यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी और अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। माता सती के मुंड की माला को भी भगवान शिव ने उन मुंडों की माला के साथ गूंथ दिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई, और सती ने अगले जन्म में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया, और इस जन्म में पार्वती को अमरत्व प्राप्त होगा। फिर उन्हें शरीर त्याग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पार्वती के रूप में भी शिव पुराण में के अनुसार पार्वती रूप में भी माता पार्वती ने कई बार पुनर्जन्म लिया, कभी मछुआरन के रूप में तो कभी भिलनी के रूप में, इसी अमर कथा को जानने के, रहस्यों को जानने के चक्कर में, और तब जाकर के वो पूर्ण रूप से उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई, और फिर उन्हें अपने शरीर को